हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शाइन पाथ क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ ब्लैक बॉक्सेस इन एविएशन सेफ्टी। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो हमें ब्लैक बॉक्स की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। हमें हाल ही में आपको पता है कि एक मेजर एविएशन इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में 12 जून 2025 को। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, क्रैश हुई थी टेक ऑफ के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए गई थी, लेकिन उसमें 242 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति सरवाइव कर पाए हैं, विश्वास कुमार रमेश, 40 इयर्स के ब्रिटिश नेशनल, जिनकी सीट थी इमरजेंसी एग्जिट के पास में। एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था, वो जाकर उसका पार्ट गिरा था हॉस्टल की बिल्डिंग बीजे मेडिकल कॉलेज मेघानी नगर एरिया में, जिसके टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकंड के बाद में ये सब कुछ हुआ था। अब इस पूरे हादसे के बारे में हमें एजुकेशनल पर्पज से हमें पता होना चाहिए और हमें नॉलेज होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है। कभी आपने सोचा है जब कोई हवाई जहाज क्रैश होता है तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है? ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ फोटोज है, किस तरीके से आपको देख पाते हैं कि अगर ये प्लेन क्रैश हुआ था तो किस तरीके से उस बिल्डिंग पर गिरा था। तो इसके लिए हमें सबसे पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अब हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने ट्विटर पर एक्स पर पोस्ट करा है कि ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल मेश बिल्डिंग पर मिल चुका है, जो कि प्लेन क्रैश के टाइम पे वहां पर आधा पार्ट उस पर गिरा था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक बॉक्स होता क्यों है? अब इससे सबसे पहले इसे ढूंढा क्यों जाता है? तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र है जो प्लेन हादसों का राज खोल देता है कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और हादसे के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस तरीके से बिल्डिंग पर ब्लैक बॉक्स जो पार्ट गिरा था प्लेन का, वो इस तरीके से मिला था। अब यूएस इन्वेस्टिगेशन जो भी यहाँ पर प्रोब करने पहुंची थी, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक बॉक्स जिसमें दो डिवाइस लगी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एयरप्लेन के अंदर इंस्टॉल की जाती है। जो भी डेटा होता है, क्रिटिकल फ्लाइट इंफॉर्मेशन, जो प्लेन क्रैश के बाद में हमें पता होना चाहिए कि ये किस वजह से हुआ है, तो ये हमें सब कुछ जानकारी ब्लैक बॉक्स देता है। ये एक्चुअल में इसके टू डिवाइस इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एफडीआर और सीवीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, जैसे कि कोई भी ऊंचाई हुई, स्पीड हुई, स्टेटस ऑफ इंजन हुआ, इंजन की स्थिति हुई। 1000 से ज्यादा टेक्निकल जानकारी रिकॉर्ड करता है। और सीवीआर क्या करता है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट के अंदर पायलट और को पायलट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। यह डिवाइस लगातार रिकॉर्ड करता रहता है और पुराने जो भी डेटा होते हैं वो डिलीट होते रहते हैं, जिसके अंदर नए डेटा में बदलते रहते हैं। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजने की बात आती है। क्यों? क्योंकि यही चीज बताती है कि ये जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हुआ है, किसी पर्सन की, पायलट की मिस्टेक से हुआ है, या कोई वेदर ऐसा था जिसकी वजह से कोई प्लेन क्रैश हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम नाम जानते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यूजुअली ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, जिससे क्रैश होने के बाद में इसको इजीली फाउंड कर पाए। ब्लैक बॉक्स क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता है? स्पीड को, एल्टीट्यूड को, डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट को, इंजन के परफॉर्मेंस को, सिस्टम ऑपरेशंस को, कन्वर्सेशन इस कॉकपिट को, साउंड्स एंड अलार्म जो भी होते हैं उनकी वार्निंग को, और ट्रैफिक कंट्रोल जो भी होता है एयर में उन कम्युनिकेशन को, ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स लगा कहाँ होता है। ब्लैक बॉक्स देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ब्लैक बॉक्स दिखने में ऐसा होता है। यह आम तौर पर प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि क्रैश के समय वही हिस्सा जो होता है सुरक्षित माना जाता है। और हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपको पता होगा कि जो पीछे वाला जो टेल वाला पार्ट था जो बिल्डिंग पर जाकर गिरा, वो सुरक्षित था, वो बिल्कुल बर्न नहीं हुआ था। तो इसको पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि क्रैश के समय वही सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर प्लेन समुद्र या दूर दराज इलाकों में गिरता है
तो इसका अंडर वाटर बीकन 30 दिनों तक सिग्नल भेज सकता है, जिससे कोई भी प्लेन क्रैश होने के बाद में, ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में रेस्क्यू टीम इसे ढूंढ सकती है। ब्लैक बॉक्स क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स पूरी तरह फ्लाइट जानकारी रखता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। सीवीआर सिर्फ 2 घंटे की आवाज रिकॉर्ड करता है और एफडीआर करीब 25 घंटे का डेटा स्टोर करता है। यानी हर वक्त का डेटा नहीं रहता है, पुराने डेटा नए डेटा में बदल जाते हैं और इस तरीके से नए डेटा क्रिएट होते रहते हैं, जो कि पुराना डेटा चला जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बॉक्स कैसे एक गवाह बनकर हवाई दुर्घटना की सच्चाई सामने लाता है। यह एक सिर्फ यंत्र नहीं है, बल्कि हर फ्लाइट की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स कितना टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है, उसके ऊपर कितना फोर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो 1100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि किसी भी कंडीशन में इतना फोर्स लगता है, 3400, इतना फोर्स लगने के बाद में भी उसके ऊपर क्रैश होने का इम्पैक्ट वो बनाए इस तरीके से जाता है कि ये हर तरीके के इसको पूरी तरीके से निकाला जाता है कि इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़े। जैसे वाटर प्रेशर अगर 20,000 की फीट तक भी अंदर जाता है डेप्थ में, तो ये सुरक्षित रहता है। ये किस मटेरियल जैसे कि टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बनता है, जिससे कि इसके अंदर और स्ट्रॉन्गनेस होती है। तो हम पूरी तरीके से अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्लेन क्रैश के अंदर। आपको हाल ही में अभी ये ब्लैक बॉक्स मिला है, उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, कहाँ होता है और किस तरीके से इसमें डिवाइस काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।